सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, संधि की चौथी वर्कशीट आज हम लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखे तो देख लें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा। सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण में संधि पूछी जाती है, सबके लिए ये उपयोगी है। पहला उदाहरण देखते हैं। वागजाल, ध्यान दीजिए यहाँ गे बन रहा है तो कै का गे बनता है, ये व्यंजन संधि में बनता है। ध्यान दीजिए, वाक धन जाल कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रागैतिहासिक। ये ऐ की मात्रा आ रही है और ऐ की मात्रा होती है आपके किस में? वृद्धि संधि में होती है। लेकिन डबल मात्रा देकर करके आपको इसको वृद्धि संधि में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी कै का गे बना, यानी पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदला है। तो यहाँ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, प्राक धन ऐतिहासिक। प्रागधन ऐतिहासिक कौन सी संधि का उदाहरण है? ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, भवदीय। ये बनेगा आपके भवत धन ई, ते में बदल गया। ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर आगे देखिए चौथा उदाहरण, ये देखिए पे फे बे, तीसरा वर्ण बन रहा है तो इसका संधि उच्छेद करेंगे, अपधन द। अपधन द कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण? व्यंजन संधि। वाकदान, ये भी कै का ग बन रहा है। वाकदान सगई को कहते हैं, वाणी का दान। वाकदान, वाणी का दान, सगई, व्यंजन संधि। उत्थान में देखिए छठा, उत्थान में ये उद उपसर्ग करेंगे हम यहाँ, उद्दन स्थान। उद्दन स्थान, व्यंजन संधि करेंगे। अगर उद आपके ऑप्शन में नहीं हो तो उत कर दें। वागीश्वरी में भी ये कै का गे बना है तो देखिए वाक धन ईश्वरी। वाक धन ईश्वरी, इसमें भी कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। फिर आगे देखिए, षड्भिज्ञ। यहाँ देखिए टे का डे बना है, लेकिन ये डे पूरा है, इसका मतलब इसके आगे जरूर स्वर रा होगा। षट धन अभिज्ञ। विज्ञ नहीं करें, विज्ञ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। व्यंजन संधि, कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। फिर आगे देखिए नवा दिक दर्शन, ये भी कै का गे बना है तो दिक, दिक कहते हैं दिशाओं का दर्शन, दिक दर्शन। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। 10वां देखिए षड्यंत्र, जाहिर सी बात है ये भी षट धन यंत्र से बना है। षट धन यंत्र से बना है, षड्यंत्र। ये भी आपके व्यंजन से। उद्धृत में देखिए यहाँ करेंगे उद धन रित, ये भी आपके संधि हो गई, व्यंजन संधि। आगे देखिए 12वां, 12वां देखेंगे उज्ज्वल में देखिए उद्दन ज्वल। उद्दन ज्वल, अगर ये द नहीं आवे तो आपको उत कर देना है, ये व्यंजन संधि। इसी प्रकार उद्दार में देखिए उद्दन हार, और उत भी कर सकते हैं। अगर उद नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? उत। ये भी आपके व्यंजन संधि। फिर आगे देखिए 14वां प्रश्न, पद्धति पतधन अति, ये भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। फिर आगे देखिए आविष्कार में कीजिए आविहि धन कार। आविधन कार करेंगे, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसी तरह पयोद में देखिए 16वां, पय है धन द,
पानी को देने वाला कौन? बादल, विसर्ग संधि। 17वां देखिए, तेजोमय, तेज है धनमय, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। पयोधि में देखिए, पय है धन धी, पानी को धारण करने वाला कौन? समुद्र, विसर्ग संधि। यशोदा में देखिए, यश है धन दा, यशोदा में भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। सरोज में देखिए, सर है धन जय, कमल का पर्यायवाची सरोज, ये भी विसर्ग संधि। भाई 21वां देखते हैं। 21वां देखिए, शिरोमणि, सिर है धनमणि, सिर है धनमणि, कौन सी संधि हो रही है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर आगे देखिए, अधः पतन। अब ध्यान दीजिए, ये विसर्ग को ओ आदेश तब होता है जब आगे घोष वर्ण हो, और ये प अघोष है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा अधः पतन। अगर आप इसको अधोपतन कर देते हो तो गलत है। जैसे ही किया आपने अधोपतन, ये आपके गलत हो गया क्योंकि आगे प आ रहा है, तो ध्यान दें यहाँ। इसी तरह मनोकामना भी गलत होता है। शिरोरेखा में देखिए 23वां, सिर है धन रेखा, सिर है धन रेखा, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। फिर देखिए ऐसे ही मनोनीत में मन है धन नीत, ये भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर आगे देखिए, मनोनयन में मन है धन नयन, मन है धन नयन, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर पयोदर में पय है धन धर, पय धन धर, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आगे देखिए, पयोनिधि में भी पय है धन निधि, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। मन प्रसाद, ये देखिए वापस पे आ गया, पे क्या? अघोष है, और अघोष को ओ आदेश नहीं होगा। ओ आदेश कब होगा? जब घोष होगा। जैसे मैं ये नीचे वाला करके बता रहा हूँ, यश है धन धरा, तो यशोधरा इसलिए हुआ कि ये ध क्या है आपका? ये घोष वर्ण है। अरे अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, कुल 13 अघोष वर्ण होते हैं, बाकी घोष वर्ण होते हैं। तो द घोष वर्ण है, इसलिए यहाँ जो ओ आदेश हो गया और आपकी संधि हो गई विसर्ग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ अघोष आ रहा है, इसलिए मनोप्रसाद नहीं होगा, मन है प्रसाद ही इसका जो है सही शब्द होगा। फिर देखिए आगे 30वां, नभोमंडल, नभ है धन मंडल, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। पुरोधा में देखिए 31वां, पुरोधा, पूरा है धन धा, पूरे धन धा, विसर्ग संधि। अतएव में देखिए, अतः है धन एव, ये आपकी विसर्ग संधि। बहिराक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बही धन आक्रमण, विसर्ग र में बदलता, आगे आ स्वर है इसलिए रा बन गया, ये भी विसर्ग संधि का है। 34वां देखिए, बहिरंग यानी बही धन अंग, ये कौन सी संधि हो गई? ये आपकी विसर्ग संधि। फिर प्रादुर्भूत में देखिए, प्रादुः धन भूत, ये भी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि, र बन गया। वपुष्मान में देखिए, वपुः धन मान, ये भी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। आविर्भूत में देखिए, आविः धन भूत, ये भी विसर्ग को र आदेश हो गया। इसी तरह आगे से देखिए 38वां, चतुर्दिशा, चतु है
धन दिशा, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग। मनोकामना, देखिए ये शब्द ही अशुद्ध है, सही शब्द होता मन है कामना, क्योंकि विसर्ग को ओ आदेश कब होगा? जब आगे घोष होगा, और कै क्या है? अघोष है। 40वां देखिए, ज्योति ही धनमय, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। 41वां देखिए, यद्यपि में यदि धन अपि, यण संधि हो रही है क्योंकि आधा अक्षर आ रहा है इसमें। मनोचिकित्सक में देखिए, मनो यहाँ से तोड़ेंगे अपन, मन है धन चिकित्सा, मन है धन चिकित्सा, कौन सी संधि हो रही है? विसर्ग संधि। ठीक है। बहिर्मुखी में देखिए, बही धन मुखी, बही धन मुखी, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। इसी प्रकार 44 में आशीर्वाद देखिए, आशी ही धनवाद, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। 45 में देखिए, यजुहु धनवेद, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। फिर देखिए, ज्योतिर्विद, ज्योति ही धनविद, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर आगे देखिए, धनुष्टंकार में धनु धनटंकार, कौन सी संधि? ये विसर्ग संधि। मनस्ताप में देखिए, मन है धनताप, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। भास्कर में देखिए, बा धन कर, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। बहिष्कृत में देखिए, बही धन कृत, बही धन कृत, तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। पर परिष्कृत में इस स को देख करके आप विसर्ग संधि करने की गलती कर सकते हैं। इसका हो जाएगा परिधनकृत, ये हो जाएगी आपके परिधनकृत, ये हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। आप इसको विसर्ग संधि में नहीं करें, क्योंकि हमने बात की थी कि क्री धातु के पहले परि उपसर्ग लग जाए तो स का आगम हो जाता है। और 52वां देखिए, शिरस्त्राण, सिर है धन त्राण, सिर धन त्राण, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही हम अगली संधि की वर्कशीट लेके आएंगे। इसी प्रकार हम समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द शुद्धि, इन सब की वर्कशीट हल करेंगे। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।